students, welcome to my YouTube channel, Excellent Coaching Class, Chemistry Coaching Classes. स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने क्या किया था, नॉर्मेलिटी की थी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किया था. तो स्टूडेंट आज हम करेंगे मोडालिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट. तो स्टूडेंट मैंने पहले लिख रखा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए अपलोड भी नहीं होता. तो मेरे पास नेट की सुविधा भी नहीं है, वाईफाई की सुविधा नहीं है, तो इसीलिए आज वीडियो हम छोटा बनाने की कोशिश करेंगे. तो स्टूडेंट मोडालिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट क्या है तो उसे समझते हैं. तो स्टूडेंट मोडालिटी क्या होती है, तो डेफिनेशन भी पढ़ते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास क्या एक बीकर है. हमारे पास मान लो एक बीकर है, उस बीकर में क्या है, सॉल्वेंट ए है. ए हमारा क्या है, सॉल्वेंट. बी हमारा क्या है, सल्यूट. तो स्टूडेंट हमें देखो सबसे पहले मोडालिटी का डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें ये टर्म्स पता होनी चाहिए. इन टर्म्स का मतलब क्या है, क्योंकि आगे भी चैप्टर में यूज होंगी ये वाली टर्म्स. तो स्टूडेंट डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वर्ड यूज करते हैं डब्ल्यू गिवन मास के लिए. स्टूडेंट एम किसके लिए यूज करते हैं, मोलर मास के लिए. तो याद रखना है डब्ल्यू किसके लिए यूज करते हैं, गिवन मास के लिए, जो आपको मास गिवन दे रखा हो. ठीक है, तो जैसे मैं आपको गिवन में न्यूमेरिकल में दे रखा हूं इतने ग्राम में, ठीक है, इतने ग्राम से डिजोल्व किया, तो आपको गिवन मास आपको क्या होगा स्टूडेंट दे रखा होगा. तो मोलर मास आपको पता ही है क्या होता है. जैसे वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना है, 80. जैसे वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होगा, 2 into 1 60, कितना होगा 80. ठीक है स्टूडेंट. कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा, CO2 12, 2 into 60 12 32, ठीक है 32 कितना होगा ये 44. तो स्टूडेंट ये होता है क्या होता है हमारा मोलर मास. तो स्टूडेंट हमने ए कंपोनेंट हमारा कौन सा लिया, सॉल्वेंट लिया. बी हमारा कंपोनेंट कौन सा है, सल्यूट लिया. तो डब्ल्यू ए किसको लिखोगे, डब्ल्यू ए का मतलब है गिवन मास किसका है, सॉल्वेंट का. डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, गिवन मास ऑफ सल्यूट. एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ, एम बी का मतलब मोलर मास ऑफ सल्यूट. तो स्टूडेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं. मोडालिटी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कितने नंबर ऑफ मोल 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोडालिटी. तो स्टूडेंट इसको डिनोट कैसे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं. एम से डिनोट करते हैं. तो एम इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्यूट. एम को कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे, मोडालिटी. एम को क्या बोलते हैं, मोडालिटी. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ठीक है स्टूडेंट. तो यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी. ठीक है, मोल पर केजी का यूनिट होगा. अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको यदि हमें ग्राम में लिखना हो तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम इंटू 1000. यदि हमें ग्राम में दे रखा मास, ग्राम में दे रखा है मास सोलवेंट का, तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये था हमारा स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ मोडालिटी. तो अब सोल्यूशन मान लो स्टूडेंट आपको भी दे रखा है, आपको दे रखा है 0.45 मोलर. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि 0.5 मोल ऑफ सल्यूट dissolved in 1 kg of solvent. ठीक है स्टूडेंट. आपको छोटा 0.5 m दे रखा है, तो उसका मतलब क्या है, 0.5 मोल ऑफ सल्यूट dissolved in 1 kg of solvent. इस तरह 2.5 दे रखा हो, 4.4 m दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको 2.5 दे रखा हो, तो इसका मतलब क्या है, 4 मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्विंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो 2.5 दे रखा है, इसका मतलब 2.5 मोल ऑफ सल्यूट डिसॉल्विंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है बच्चों, यही था हमारा मोडालिटी का डेफिनेशन. तो अब हमें बच्चों क्या करना है, एक बार दोबारा फिर लिख दे. एन इक्वल टू हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ, एन भी लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट. हमारे पास क्या था, नीचे ऐसे लिख देते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000.
बच्चों इसको ऐसे लिख लेते हैं एन बी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने क्या बताया था आपको डब्ल्यू ए, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या बताया था डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो बच्चों नंबर ऑफ एन बी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बच्चों मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि गिवन मास को कैसे देखेंगे डब्ल्यू से, किसका डब्ल्यू बी। मोलर मास को कैसे देखेंगे एम बी हमारे को क्या ले रखा है, बी कंपोनेंट क्या ले रखा है हमने सोल्यूट, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो जो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो एम इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू ऑलरेडी है हमारे पास इंटू 1000। बच्चों ये मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया, इस पर हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो ये था हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब हमें देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मोलैरिटी पे क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी। देखो बच्चों मोलैरिटी का मान लो हमारे पास एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें सोल्यूशन बन रखा है, ये मार्क होता है, यहां तक पानी फिल करना होता है, इसके ऊपर नहीं करना होता। मान लो हमारे पास एक 100 ml, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसमें 1 मोलर सोल्यूशन है, किसी का मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मान लो, इसमें 1 मोलर सोल्यूशन है हमारे पास, इसमें भी 1 मोलर सोल्यूशन है, ये भी 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ये वाली इसका टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे है, ये हमारी है 80 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे। देखो बच्चों जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, लास्ट टाइम बढ़ा था हमने वॉल्यूम बढ़ेगा, बट यहाँ पे क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट चेंज नहीं होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब आप टेम्परेचर देखो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम है, तो बच्चे जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के कॉन्ट्रैक्ट होने से वाटर मॉलिक्यूल का मास कम नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल के पास में आने से उनका मास कम नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक्सपैंड, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक्सपैंड। चाहे वाटर मॉलिक्यूल तब भी मास पे, वाटर के मास पे, चाहे इसको चाहे यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, वेदर वाटर molecule can expand, whether water molecule can expand or contract, there is no effect of mass, there is no effect on मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर के मॉलिक्यूल के क्या पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, चाहे मॉलिक्यूल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, चाहे मॉलिक्यूल वाटर एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जो वाटर का मास रहेगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल का भार रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, चाहे मॉलिक्यूल एक्सपैंड होते हैं चाहे मॉलिक्यूल कंट्रैक्ट, तो वाटर के मॉलिक्यूल का मास क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो हमें पता है बच्चों, यह मटेरियल साफ कर रहा हूं मैं, हमें पता है जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी का डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट।
मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मोलैलिटी क्या डिपेंड करती है? मोलैलिटी डिपेंड करती है मास ऑफ सॉल्वेंट पे। मोलैलिटी किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ सॉल्वेंट पे। द मास ऑफ सॉल्वेंट no change, mass of solvent in mass of solvent no change, in mass of solvent no change। तो in molarity of solution no change। ये था हमारा बच्चों टॉपिक, व्हाट इज द मोलैरिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, और ये बच्चों मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, so that you can get more and more videos of more and more videos for the different topics। So thank you बच्चों।